गुना पुलिस ने मानवीय संवेदना और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए रेलवे स्टेशन पर मानसिक विक्षिप्त मां द्वारा छोड़ी गई एक 7 वर्षीय मासूम को महज 24 घंटे के भीतर उसके परिजन से मिला दिया। एसपी अंकित सोनी के कुशल निर्देशन में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक सुराग जुटाकर रोती बिलखती रानी को उसके पिता की गोद तक पहुंचाया। अपनी लाडली बेटी को जैसे ही उसके पिता ने देखा, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब और लड़खड़ाती जुबान पर गुना पुलिस की तारीफ में सैकड़ों शब्द उमड़ पड़े। दरअसल घटना 19 मार्च सुबह की है, जब गुना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को एक 7 वर्षीय बच्ची लावारिस हालत में मिली। जानकारी के अनुसार बच्ची को उसकी मां मीना देवी माली के साथ लाई थी। मीना की दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए वो मासूम को गुना रेलवे स्टेशन पर ही उतारकर ट्रेन में सवार होकर चलती बनी। डरी सहमी बच्ची को देख आरपीएफ ने तत्काल विशेष किशोर पुलिस इकाई और सीआईडी को सूचित किया। बच्ची को लेने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी अनिल सिंह तोमर के नेतृत्व में एक टीम गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंची और एसपी अंकित सोनी को पूरे मामले की जानकारी दी। शुरुआत में बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो अपना पता या शहर का नाम तक नहीं स्पष्ट बता पा रही थी। एसपी अंकित सोनी ने तत्काल तकनीकी संसाधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए। एसपी से चर्चा के दौरान बच्ची ने टूटी फूटी भाषा में अपने स्कूल के पास काली माता चौराहे की बात कही। पुलिस ने देश भर के कई शहरों में इस नाम को खंगाला। इसके बाद सुराग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़ा मिला। प्रयागराज पुलिस से संपर्क साधने पर बच्ची के परिजनों की पहचान सुनिश्चित हो सकी। यूपी पुलिस से जानकारी मिली कि प्रयागराज के माली परिवार ने बच्ची को और उसकी मां की गुमशुदगी दर्ज कराई है। गुना पुलिस की सूचना पर शुक्रवार को जब बच्ची के पिता राम सुंदर अपनी बेटी को लेने गुना पहुंचे तो मंजर बेहद भावुक कर देने वाला था। पिता को देखते ही मासूम उनके गले लगी और रोते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगी। बच्ची के सुरक्षित मिलने पर परिजन ने गुना पुलिस का आभार व्यक्त किया। राम सुंदर ने कहा कि गुना पुलिस ने उनके कलेजे का टुकड़ा उन्हें सौंप दिया है। वो जीवन भर गुना पुलिस और एसपी अंकित सोनी के आभारी रहेंगे। एक मासूम को उसके पिता को सौंपने पर संतोष व्यक्त करते हुए गुना एसपी ने कहा कि वर्तमान में नवदुर्गा का पर्व चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि मैया रानी के दिनों में हमें इस रानी की सेवा करने का अवसर मिला। पुलिस के लिए इससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं हो सकती कि एक मासूम अपने परिवार से सुरक्षित मिल जाए। कुल मिलाकर एक तरफ माली परिवार अपनी बच्ची को पाकर गदगद है, तो वहीं गुना पुलिस नवदुर्गा पर्व के दौरान मां स्वरूपा बेटी को उसके परिवार से मिलाकर आत्म संतोष की अभिव्यक्ति में डूबी है। नाम है आपका? हमारा नाम राम सुंदर है। अभी कहाँ पे आए हुए हैं आप? आपके यहाँ क्या बोलते हैं, साहब के यहाँ ऑफिस है, एसपी ऑफिस है। अच्छा, क्या हो गया था? लड़की हमारी गुम हो गई थी। अच्छा, कैसे गुम हो गई थी? मालूम नहीं हमको, हमारी वाइफ लेके चली गई थी। हम थे नहीं घर पे, हम थोड़ा दूर पे चले गए थे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? फूल माला का कारोबार करते हैं, माता रानी के मंदिर पे रहते हैं। कौन सी जगह? काली माता चौराहा। शहर कौन सा है? मांडा खास, जिला प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज जिले से हैं, मांडा खास से। ठीक है, तो कब की गई थी बच्ची, कब से गायब थी? मंगलवार को 15 तारीख। मंगलवार से गायब थी। फिर आपको कैसे सूचना मिली? सूचना नहीं मिली। सुबह में 8 बजे गई तो हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिली। शाम को भी ढूंढे 11-12 बजे रात तक। उसके बाद दूसरे भी ढूंढे, नहीं मिली। तब ये थाने में हम FIR किए तो वहाँ से साहब ने फोटो भेजा था, तो वहाँ हम पाए, तब उसके जरिए हम पहचान किए, तब आए हम। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बहुत आप लोग की मेहरबानी, साहब की मेहरबानी। गुना पुलिस के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, हम हैं, हमारा लड़का है, मेरी बेटी। बच्ची की माँ कहाँ है? बच्ची की माँ मालूम नहीं कहाँ गई है। अच्छा, मालूम नहीं है। वही बच्ची को लेके आ गई थी। क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेंटल परेशानी। मेंटल परेशानी है। उनको ढूंढ रहे हैं आप? हाँ। क्या नाम है उनका? मीना देवी। मीना देवी। बच्ची और ये सब साथ साथ गए थे दोनों? हाँ, दोनों साथ में आए। नाम क्या है बिटिया का इसका? रानी। रानी। उम्र क्या है इसकी? 7 साल। पत्नी का क्या नाम आपकी? मीना देवी। ये लापता कहाँ से हुई थी? घर से, मांडा खास से। मांडा खास। ठीक है।
तो ये कैसे बड़ी चुनौती थी, बच्ची मिल नहीं पा रही थी, अपने माता पिता के बारे में नहीं बता पा रही थी, गुना पुलिस ने कैसे उसको ट्रेस किया, आज उसके परिजन उसे कल मिले। हमें गुना रेलवे स्टेशन से सूचना मिली थी कि एक बच्ची उम्र लगभग 5-6 साल लावारिस हालत में वहीं पे रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई है और रो रही है। तो हमने तत्काल वहाँ पे अपनी पुलिस की टीम भेजी, SJPO की टीम है अनिल तोमर के अंडर, तो उनको भेजा। तब जाकर के हमने बच्ची से वहीं पे हमने पूछा कि ये कहाँ से आए, तो बच्ची कुछ भी बता नहीं पा रही थी, वो डरी और घबराई हुई थी। तो हमारी SJPO की टीम बच्ची को सकुशल महिला अधिकारियों के प्रेजेंस में लेकर के आई। तब हमने बच्ची से पूछा कि उसका नाम क्या है, तो बच्ची ने बहुत देर बाद अपना नाम रानी बताया। फिर हमने बच्ची से पूछा कि आपका घर कौन से शहर में है, कहाँ पर है, तो बच्ची कुछ भी बता नहीं पा रही थी। फिर हमने बच्ची से उसका कक्षा पूछा, तो बच्ची ने बोला कि वो पहली कक्षा में है। स्कूल का नाम पूछने पे उसने आदर्श विद्या मंदिर बताया। और जब हम इससे पूछ रहे थे आपका घर कहाँ है, तो वो एक ही बात बोल रही थी, माता के चौराहे पे। तो अब हमारे सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि जब बच्ची नहीं बता पा रही है तो बच्ची को कैसे ढूंढें। तो हम लोगों ने भारत के कई सारे थानों में संपर्क किया। सबसे पहले तो हमने RM करके बच्ची की सूचना दी। फिर बच्ची जितना बता रही थी तो हमने उसको इंटरनेट के माध्यम से ढूंढा, तो आदर्श विद्या मंदिर नाम का स्कूल भारत के कई सारे शहरों में था। फिर उसके बाद जो माता के चौराहे बोल रही थी, काली माता के चौराहे बोल रहा था, तब हमने सर्च किया तो हमको कई शहरों में मिला। फिर हमने कई सारी पुलिस से संपर्क किया, कई थानों से संपर्क किया। उसी में हमने प्रयागराज में भी संपर्क किया था, वहाँ पे हमारी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात हुई थी। तब जाकर के हमको थाना पता चला कि एक थाना है मांडा प्रयागराज में, वहाँ पर ये एक काली माता का चौराहा है। तो फिर हमने वहाँ के थाने से संपर्क किया, तो थाने वालों ने आवेदन ढूंढा। तो इनका एक आवेदन था कि एक माँ अपनी बच्ची को लेकर के कहीं पे चली गई है, उसकी हमें कोई FIR नहीं मिली थी। फिर उस आवेदन के आधार पे हमने तस्दीक कराई उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से। तब हमको बच्ची की एग्जैक्ट लोकेशन पता चली और इनके परिजनों का नंबर पता चला। फिर इनके परिजनों को हमने यहाँ पे बुलाया और आज हम बच्ची को बालिका गृह के माध्यम से सकुशल परिजनों को सौंप भी देंगे। सर, माँ के साथ बच्ची आई थी, क्या हुआ था बेटा? हाँ, जैसा कि मुझे अभी पता चला कि माँ अपनी बच्ची को लेकर के एक वाराणसी उधना एक्सप्रेस से आई थी और बच्ची का ऐसा कहना था कि उसकी माँ ने उसको गुना रेलवे स्टेशन पर उतार दिया था। बच्ची काफ़ी डरी हुई थी। इसके आगे की चीज़ हम लोग पूरी तस्दीक कर रहे हैं और तस्दीक करके जो भी होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक। कल सुबह RPF के माध्यम से थाना RPF से सूचना प्राप्त हुई थी। एक बालिका है, उम्र करीबन 5-6 वर्ष, ये लावारिस स्थिति में रेलवे स्टेशन पर मिली है। सूचना पर SJPO की टीम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वहाँ पहुँची और बच्ची से बातचीत की, बच्ची से मिली और बच्ची से काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद में बच्ची अपना घर का पता, पूरा पता नहीं बता पा रही थी। कभी मांडा, मंडी, इस तरह से टूटे फूटे शब्द बोल रही थी बच्ची। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उसकी हर ज़िले में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ जो उससे शब्द मिलते थे सब जगह बातचीत की गई, सर्च किया गया, थानों में संपर्क किया गया, स्कूल विद्या मंदिर वहाँ वो सर्च किया गया। करीबन घंटों तक कोई इसका पता नहीं लग रहा था। तभी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में माँ काली का मंदिर और बच्ची के संबंध में सूचना मिली कि वहाँ की है। फिर वहाँ की स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद में फिर बच्ची के परिजनों को यहाँ बुला गया है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष परिजनों को बच्ची के साथ में मिलवाया गया। अब आगे की प्रोसेस में बाल कल्याण समिति CWC के माध्यम से बच्ची को परिवार के सुपुर्द की कार्रवाई की जा रही है। आपका शुभ नाम परिचय दें। मैं अनिल तोमर, विशेष किशोर पुलिस इकाई गुना।